शुभ संध्या प्यारे छात्र छात्रियाँ। आज 7वीं कक्षा के हिंदी क्लास में आप सबको स्वागत है। तो आइए आज हम सरस्वती हिंदी भाषा सोपान 7वीं कक्षा के पाठ नंबर 2 पढ़ेंगे और कुछ सीखेंगे। तो ध्यान देके सुनना, मैं यहाँ ये पाठ को पढ़ने जा रहा हूँ और जो भी समझ में ना आए उसको लिख के रखना और बाद में हम उसको आलोचना करेंगे या बातचीत करेंगे। तो 2 नंबर पाठ है 7वीं कक्षा का हिंदी पुस्तक का अभ्यास का महत्व। तो अभ्यास का महत्व यह कहने से हमारे मन में यह आ जाता है कि हम जो भी कुछ करते हैं, अभ्यास करते हैं, उसका महत्व क्या होता है। यहीं पर लेखक इसको लिखे हैं। तो आज हम ये पढ़ेंगे, सुनिए, इसको हम सीखेंगे। भरतराज नाम का एक बालक था। जब वह 5 वर्ष का हो गया, पिता ने उसे पढ़ने के लिए गुरुजी के आश्रम में भेज दिया। गुरुजी के पास और भी बहुत से बालक पढ़ते थे। आश्रम में बहुत सारे बालक पढ़ते हैं। भरतराज भी पढ़ने लगा। उन दिनों उस समय बालक आश्रम में रहकर गुरुओं की सेवा करते हुए विद्या प्राप्त करते थे। तो बोलते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो गुरु को उस समय भगवान की दर्जा दिया जाता था। आजकल गुरुओं का जो है वो तो सब दिखाई दे रहा है, फिर भी कोशिश करना माता पिता गुरुजनों को भक्ति करना है। तो भरतराज वहीं पर पढ़ने लगे जाकर। भरतराज मंद बुद्धि का बालक था। उसका बुद्धि अच्छा नहीं था। उसे कुछ याद नहीं रहता था। जो भी रटे उसको याद नहीं रहता था। जैसे आप भी कुछ बच्चे रहते हो ना, रटते हैं, मन में नहीं रहता है, गायब हो जाता है। गुरुजी उसे अलग से भी पढ़ाते समझाते थे, पर सब बेकार। उसको अलग भी पढ़ाते थे, पढ़ाई के बाद लाकर सो बेकार हो जाता था, याद नहीं रहता था उसका। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आता था। वह 1 साल की पढ़ाई में कई साल लगा देता था, लगाता रहा। उससे सहपाठी आगे बढ़ते गए, उसके सहपाठी आगे बढ़ते गए, वो पीछे रह गया। भरतराज वैसे स्वस्थ और पुष्ट था। दिखने में बहुत खट्टा था। वह देखने में भी अच्छा था, परंतु उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। जैसे कि आप लोग कुछ छात्र रहते हैं, पढ़ाई में मन लगता नहीं, खेल कूद में मन लगता है। सहपाठी उसे छेड़ते थे, मतलब उसके साथ शरारती करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे कि गधा है ये वो जो बोल के। गुरुजी के पास रहते हुए उसे 5 साल हो गए थे। 5 साल रहा, लेकिन उसको कुछ नहीं आया, परंतु वह कुछ भी नहीं सीख सकता था। एक दिन गुरुजी ने निराश होकर कहा, बेटा भरतराज, मैं समझता हूँ कि पढ़ना लिखना तुम्हारे बस का बात नहीं है। मैंने कितना प्रयत्न किया, कितना कोशिश किया, कितना चेष्टा किया, कोशिश किया, तुम्हें कितना पढ़ाया और समझाया, पर कुछ भी लाभ नहीं हुआ। इससे तो यही अच्छा है, घर लौट जाओ और वहाँ जाकर खेती का काम काज देखो, अनाज उगाओ, पेट भरेगा, परिवार को संभालोगे। भरतराज सोचने लगा कि घर जाकर पिताजी को मैं क्या मुँह दिखाऊंगा। अच्छी बात है, क्या दिखाएगा मुँह? 5 साल हो गया है, वही क्लास में, वही क्लास में बैठा हुआ है। उसके जो आगे चले गए, कैसे कहूँगा कि गुरुजी ने मुझे पढ़ाने से मना कर दिया है। लोग क्या कहेंगे कि पिता तो माना हुआ विद्वान है और बेटा मूर्ख है। यह सोचकर भरतराज की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे अपना भविष्य अंधकार में दिखाई देने लगा। उसने अपने सामान की गठरी बांधी, जो रखा था बांधी, गुरुजी के चरण छुए, साथियों से गले मिला और भारी मतलब दुख से विदा हो गया। मारे सर के वह धरती में गड़ा जा रहा था, मतलब वो पढ़ न सका, शर्म लग रहा था उसको, लज्जा लग रहा था। उसके
पाँव उठते ही नहीं थे। वो पाठशाला से, आश्रम से उसका पाँव नहीं उठते थे। कैसे चलूँगा? वह उदास, अनमना, मतलब इधर उधर का मन करके साथ चल रहा था। घर वापस जाने का उसका जरा भी मन ना था, पर और कोई ठौर ठिकाना भी तो नहीं था। और कहाँ रहेगा और किससे पढ़ेगा, कहाँ जाए, क्या करे, उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था भरद्वाज का। वह सवेरे चला था और अब दोपहर हो गई थी। रास्ते में खाने के लिए गुरुजी ने उसे सत्तू दिया था। उसे भूख भी लग आई थी और प्यास भी, भूख लगा था, प्यास लगा, सच्ची बात है, चलने से लगता है। चलते चलते उसे एक कुआं दिखाई दिया। कुआं जहाँ पानी रहता है, कुआं, जिसको हम इंग्लिश में वेल बोलते हैं, पानी रहता है उसमें। पानी भरने के लिए वह कुएं पर जा पहुंचा। अचानक उसकी दृष्टि कुएं की जगत पर पड़ी, जो चौतरा होता है। उसने देखा कि पत्थर की जगत पर पानी खींचने की रस्सी की रगड़ से जगह जगह निशान पड़ गए हैं। पानी पीते हैं और लोग तो निशान, रस्सी का निशान पड़ जाता है। भरद्वाज के दिमाग में बिजली सी कौंध गई। बिजली चमकती है ना, उसी तरह उसने सोचा, कोमल रेशों से बनी रस्सी की बार बार की रगड़ से पत्थर भी कट सकता है। हल्की सी चोट से टूट जाने वाले मिट्टी के घड़ों से पक्के पत्थर पर भी गड्ढे बन सकते हैं। तो फिर क्या निरंतर परिश्रम करने से मुझे पढ़ना लिखना नहीं आ सकता? खुद को प्रश्न किया, उसको देख के। बस वह स्वयं ही बोल उठा, मैं निरंतर परिश्रम करूंगा, फिर देखता हूं मुझे विद्या कैसे नहीं आती। मतलब वो एक शपथ ले लिया। उसके स्वर में आत्मविश्वास की दृढ़ता थी, कुछ कर दिखाने का संकल्प था। प्रतिज्ञा कर लिया वो। उसने कुएं पर रखी बाल्टी से पानी निकाला, हाथ मुंह धोया और खाना खाकर पेट भर पानी पिया, पेट भर। अब वह आश्रम की ओर लौट पड़ा। घर जाने के लिए उसका इच्छा नहीं था, मन नहीं था। इस बार उसका मन भारी नहीं था, प्रफुल्ल, आनंद, शांत मन से लौट रहा था। वह तेजी से चल रहा था। वो तो आश्रम से घर जाने से धीरे धीरे चलता था, अभी ये आश्रम को बहुत तेजी से चल रहा था। उसकी उदासी दूर हो चुकी थी। अब तो वह दूसरी ही तरह का भरद्वाज लग रहा था। पहले वाला तो भरद्वाज नहीं था, दूसरी भरद्वाज था। सूर्य अस्त होने से पहले ही वह आश्रम में जा पहुंचा। उसने गुरुजी के चरण स्पर्श किए। गुरुजी उसे देखते ही बोले, बेटा भरद्वाज, तुम घर नहीं गए क्यों? भरद्वाज नम्रतापूर्वक बोला, गया था गुरुजी, पर आधे रास्ते से लौट आया। अब मेरी आंखें खुल गई है। अब मैंने निश्चय किया है कि मैं पूरी लगन और परिश्रम से पढ़ूंगा। आज से आपको कभी कुछ कहने का अवसर नहीं दूंगा। गुरुजी का दिल पिघल गया। जो दुख कर रहे थे वो सुखी हो, खुशी हो गए। बोले, ठीक है, कुछ दिन और देख लेता हूँ, इतना दिन सही, और कुछ दिन तुम जो कुछ कह रहे हो उसे कर दिखाओगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। उसके साथियों को जब पता चला कि वह फिर वापस आ गया है, तब वे तरह तरह की बातें बनाने लगे। अरे तो पहले से नहीं सीखा, आज क्या आगे करेगा। भरद्वाज ने मन लगाकर पढ़ना प्रारंभ किया। अब तो उसकी भूख और नींद पता नहीं कहाँ चली गई थी। पढ़ाई में मन लगा उसका। वह रात को देर तक पढ़ता रहता और प्रातः सबसे पहले उठ जाता। दिन में भी वह एक क्षण व्यर्थ नहीं गवाता था। फिर क्या है, जो पाठ याद करना उसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने की तरह कठिन लगता था पहले, वही अब सरल हो गया। गुरुजी और दूसरे छात्र भरद्वाज के स्वभाव में हुए इस परिवर्तन को देखकर आश्चर्य में डूब गए। अब भरद्वाज की गिनती सफल और अच्छे छात्रों में होने लगी।
यह उसकी लगन और कठोर परिश्रम का ही फल था। आगे चलकर यही वरदराज संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान हुए। हम जिस आप बोलते हैं आज जो रोडपति है, करोड़पति है, आज जो सड़क में हम कानून संसद में भी है, तो किसी को भी हम नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वो तो बड़ा पंडित निकले। संस्कृत में पाणिनि का व्याकरण प्रसिद्ध है, किंतु इस पर आधारित व्याकरण के प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत कौमुदी को समझना विद्यार्थियों के लिए बहुत कठिन था। संस्कृत हर किसी के बस में नहीं है समझना। इस कठिनाई को दूर करने के लिए वरदराज ने लघु सिद्धांत कौमुदी, याद रखो, लघु सिद्धांत कौमुदी व मध्य सिद्धांत कौमुदी नामक 2 ग्रंथों की रचना की। व्याकरण के प्रारंभिक छात्रों के लिए यह दोनों परम उपयोगी ग्रंथ है। वरदराज के जीवन की इस घटना से यह लोकोक्ति प्रसिद्ध हुई। इसको याद रखना बच्चों। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुज्ञान, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से जात ते सिर पर परत निशान। और एक बार करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिर पर परत निशान। वो जो रस्सी जो जाता है ना, वो पत्थर में निशान छोड़ जाता है। तो आज के ये है इतना। तो आगे हम चर्चा करेंगे इसके प्रश्नों के माध्यम से। इसको फोटोकॉपी में भी भेज दिया गया है, उसको देख के रख लेना। और शब्दार्थ भी है, कुछ लिख के इसको बार बार पढ़ के याद रखने की कोशिश करना। आज के लिए इतना, धन्यवाद।